ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आयुक्त ने की बैठक। सड़क जाम की समस्या का अस्थायी निराकरण को लेकर दिए गए कई निर्देश। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा शहर को बढ़ती सड़क जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने एवं ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार शामिल थे तथा दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम एनआईसी से ऑनलाइन शामिल थे। बैठक में आयुक्त ने दरभंगा शहर में बढ़ती सड़क जाम की समस्याओं को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उपस्थित पदाधिकारियों से विमर्श करने के उपरांत उन्होंने जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से शहर के बड़े दुकानदारों व मॉल के प्रबंधक प्रोपराइटरों के साथ बैठक करके उनकी दुकान, प्रतिष्ठान, मॉल के सामने के अतिक्रमण के कारण सड़क जाम की समस्या का समाधान निकालने हेतु तथा मॉल में वाहनों की पार्किंग के लिए बड़े बड़े बेसमेंट बनवाने के लिए उनसे वार्ता कर जाम की समस्या का अस्थायी निराकरण कराने को कहा। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े चौक चौराहों पर जहां खासकर प्रायः सड़क जाम की समस्याएं रहती हैं, उन स्थलों को चिन्हित करते हुए वहां ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु कार्य योजना बनाई जाए और उसमें अमली जामा पहनाया जाए ताकि अस्थायी रूप से सड़क जाम की समस्या का निराकरण हो सके। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में AQAR के लिए लेखन प्रबंधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। गुरुवार को आयोजित की गई इस लेखन प्रबंधन एक दिवसीय कार्यशाला की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन सामूहिक दीप प्रज्वलन एवं आमंत्रित गणमान्य अतिथियों के स्वागत के साथ हुआ। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि हम सभी में कोई न कोई महत्वपूर्ण गुण छिपा रहता है। यह कार्यशाला उसी छिपे गुण को जागृत करने के लिए आयोजित की गई है। संस्था को खुश करना हो अर्थात उसे जीवंत और गतिशील बनाना हो तो नित्य आपको नए रास्ते के निर्माण करना होगा। निश्चित रूप से इस क्रम में आपके बहुत उपयोगी आपके विरोधी बनेंगे। इस कार्यशाला में विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए प्रधानाचार्य, कर्मी एवं अधिकारीगण मौजूद थे। इसके साथ ही इस कार्यशाला में मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, नेक अधिकारी सहित अन्य लोग शामिल थे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे आप कोई छुटकारा नहीं। यह ऐसा कार्य है जो अनिवार्य है। जिस भी संस्था का नैक नहीं होगा उसकी पहचान नहीं रहेगी। चाहे वो यूजीसी की सूची हो या राज्य सरकार की सूची हो, उस सूची से आप बाहर रहेंगे। यानी एक तरफ विकास के कार्य रुकेंगे आपके, क्योंकि नैक के ग्रेड पर आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा या यूजीसी के द्वारा मिलेगी, राज्य में रूसा के द्वारा मिलेगी। और छात्रों का अहित ये होगा कि अगर ग्रेडिंग कॉलेज नहीं है तो उनकी पोर्टल पे जो सूची होगी उसमें ये होगा कि ये छात्र वहाँ से पढ़े हुए हैं जिसका एक्रेडिटेशन नहीं है। इसलिए यह कार्यशाला माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह, प्रतिकुलपति महोदया प्रोफेसर डॉली सिन्हा के निर्देशानुसार बुलाई गई। जिले में उर्वरक वितरण की होगी निगरानी। गड़बड़ी मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कराने के डीएम ने दिए निर्देश।
दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में जिला कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी के साथ खाद की कालाबाजारी को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारी को जिले में खाद की किल्लत एवं कालाबाजारी को लेकर उर्वरक वितरकों पर सख्त निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने सभी प्रखंडों में सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी को 3 दिसंबर से जिले के सभी खाद दुकानों को प्राप्त होने वाले उर्वरक एवं किसानों के वितरण होने वाले उर्वरक की मात्रा की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रत्येक उर्वरक दुकानों पर सरकारी पदाधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति एवं थाना की निगरानी में खाद का वितरण करवाने का निर्देश दिया गया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में व्याप्त घोर भ्रष्टाचार विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष कुमार झा ने किया, जिसमें मुख्य रूप से मांग किया गया कि लंबे समय से विश्वविद्यालय में लंबित एनजीओ आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता एवं नियमानुसार अविलंब किया जाए। इस प्रक्रिया में वित्तीय परामर्शी, प्रतिकुलपति, कुलसचिव को छोड़कर उच्च स्तरीय जांच कमेटी के माध्यम से किया जाए। विश्वविद्यालय के शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय कॉलेज में पठन पाठन की सुचारू व्यवस्था हो, छात्रों एवं शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अविलंब हो। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संतोष कुमार झा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा निविदा प्रक्रिया को बार बार रद्द कर दिया जाता है। पहली बार प्रक्रिया में वो अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में 3 साल, दूसरी प्रक्रिया के दौरान 5 साल, तीसरी प्रक्रिया के दौरान 15 साल का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय के द्वारा मांगा जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के कुछ पदाधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और वे अपने किसी खास चहेते को निविदा देना चाहती है, जिस कारण निविदा कर्मी को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक शोषण होता है। तो वहीं घंटों चले प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति, सिंडिकेट सदस्य पहुंचे, जिसके बाद एक शिष्टमंडल की वार्ता कुलपति कक्ष में कुलपति एवं कुलसचिव की उपस्थिति में हुई। तो वहीं कुलपति ने आरटीआई एक्टिविस्ट को सभी मांगों को लेकर एक आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय संगत व्यवहार किया जाएगा। ये सिंडिकेट सदस्य कन्हैया भाई जी, हमारे नेता माननीय गणेश जी, हमारे नेता अंजित चौधरी जी, हमारे जाप के नेता दीपक झा जी, सबों के समक्ष, माननीय कुल सचिव महोदय के समक्ष, कुलपति के समक्ष हमने जो आरोप लगाया, जो मेरा डिमांड था, उनको रखा, अपनी बातों को रखा। इन दोनों लोगों ने माननीय सिंडिकेट सदस्य के समक्ष ये स्वीकार किया कि जो भी काम होगा, टेंडर की प्रक्रिया होगी, वो पूरे पारदर्शिता के साथ होगी, नियमानुकूल होगी और गलत ढंग से नहीं दिया जाएगा। कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन शीघ्र से इसका निष्पादन किया जाएगा। ये आश्वासन माननीय कुल सचिव महोदय ने हम लोगों को दिया है। फलीभूत नहीं होता है तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। फलीभूत अगर सरकारी नियम, जो सरकार नियम कहती है, उस नियम के तहत अगर ये टेंडर करते हैं, पारदर्शिता के साथ करते हैं, किसको मिला किसको नहीं मिला ये कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन आप सरकार के नियम के, सरकार के रिवेन्यू को देखते हुए पारदर्शिता के साथ आप इसका निर्णय। आज के वार्ता से हम संतुष्ट हैं। हर एक सरकारी संस्था का चौकीदारी करूं और पारदर्शिता की मांग करूं। इसी चौकीदारी पारदर्शिता की लड़ाई में लड़ रहा था और लड़ रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, इन लोगों का जो कार्यशैली है, उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं इन लोगों से डिमांड किया हूं कि पारदर्शिता करके स्वच्छ और अच्छे एजेंसी का चयन करके यहाँ पे काम दिया जाए। नाम बताइए। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो जब लोकल उस चीज मापदंड को पूरा करता है तो लोकल क्यों नहीं? नाम बताइए। मेरा नाम संतोष झा है, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट हो गया। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। डीएमसीएच के नए भवन के लिए भूमि उपलब्धता को लेकर हुई बैठक। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल का भ्रमण कर डीएमसीएच के अधीक्षक, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर एवं अंचलाधिकारी, सदर
के साथ अधीक्षक डीएमसीएच कार्यालय में बैठक कर एम्स के लिए चयनित भूमि के पश्चात दरभंगा चिकित्सालय महाविद्यालय सह अस्पताल की अवशेष भूमि एवं जर्जर भवनों वाली भूमि की उपलब्ध कुल रकबा में से डीएमसीएच का नया भवन बनवाने हेतु कितनी जमीन की आवश्यकता होगी के बिंदु पर विस्तार से समीक्षा की गई। इस कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा अंचलाधिकारी सदर अंचल अमीन व डीएमसीएच के अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिया कि विशेष उपलब्ध भूमि का स्थल एवं रकबा का संपूर्ण ब्यौरा तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत किया जाए ताकि 9 दिसंबर को पुनः समीक्षा बैठक की जा सके। विश्व दिव्यांगता दिवस की पूर्व संध्या पर सक्षम संस्था द्वारा राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअरों में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। राष्ट्रवादी सोच पर आधारित सक्षम संस्था के तत्वाधान में विश्व दिव्यांगता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअर होम दरभंगा में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी डॉक्टर अशोक सिंह ने शरीर में रक्त की कमी से उत्पन्न थैलेसीमिया रोग के कारण उत्पन्न दिव्यांगता के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह अनुवांशिक रोग है जिससे शरीर में हीमोग्लोबिन कम बनता है और हमारा शरीर पोषक तत्व और ऑक्सीजन की कमी के कारण काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, त्वचा और आंख पीले हो जाते हैं तथा पेट फूलने लगता है। तो वहीं मुख्य वक्ता के रूप में सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने कहा कि दिव्यांग हमारे समाज के विभिन्न अंग हैं जिनका राष्ट्र निर्माण में सराहनीय योगदान रहा है। ये दया के पात्र नहीं हैं, इन्हें भी स्वाभिमान के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का समान अधिकार प्राप्त है। आज विश्व दिव्यांगता दिवस की पूर्व संध्या पर स्थानीय राजकीय नेत्रहीन विद्यालय पुअर होम में सक्षम संस्था के तत्वावधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक सिंह, मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल दरभंगा, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में डीएमसीएच के एनएमओ डॉक्टर अदिति राज और मुख्य वक्ता के रूप में मैं डॉक्टर आर.एन. चौरसिया उपस्थित हुआ। विद्यालय के प्रधानाचार्य राकेश किरण के अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ, जिसमें विद्यालय के शिक्षक, वहाँ के छात्र और समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति काफ़ी संख्या में उपस्थित थे। इसका उद्देश्य था कि दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि इसे हम वरदान के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ज़रूरत है कि इन बच्चों को या दिव्यांग जो भी हैं, क्योंकि उनके एक अंग भले ही सक्रिय ना हो, लेकिन बाकी सारे जो ज्ञानेंद्रियां हो अति सक्रिय होती हैं और वो भी सक्षम हैं, योग्यता है और कार्यक्षमता है। अगर उन्हें ठीक से प्रशिक्षित किया जाए, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए, तो निश्चित रूप से समाज के विकास और राष्ट्र के निर्माण में उनका भी काफ़ी योगदान है। आज हमारे दृष्टिकोण बदलने की हमें ज़रूरत है। उनके प्रति दया का भाव नहीं रख करके उन्हें इतना शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए कि वे अपने पैर पर खड़ा हो सके, अब न केवल अपने परिवार बल्कि समाज में भी प्रेरक के रूप में हो अपनी भूमिका को निर्वहन कर सके। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने 2 शराबियों को भेजा जेल। इन दोनों शराबियों का नाम विभीषण यादव उर्फ जयराम यादव, पिता का नाम छोटू यादव एवं दूसरे का नाम अमित यादव, पिता का नाम भोला यादव है। यह जाले के धनकौल का रहने वाला है। ये दोनों व्यक्ति बुधवार की देर रात पॉलिटेक्निक चौक पर शराब पीकर एक ऑटो वाले से झगड़ा कर रहे थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने विश्वविद्यालय थाना पुलिस को यह सूचना दी कि एक व्यक्ति शराब पीकर ऑटो वाले से झगड़ा कर रहा है। मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को इनके वाहन के साथ गिरफ्तार कर लिया और गुरुवार को इन दोनों का मेडिकल जांच करवाते हुए इन दोनों पर कार्रवाई करते हुए इन दोनों को जेल भेज दिया। बिहार टेनिस बॉल टीम के पूर्व कप्तान नफीसुल हक ने किया भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के महासचिव इमरान अहमद लारी एवं पूर्वांचल
टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के सचिव अतहर आलम का पाग चादर फूलों के साथ स्वागत। यह स्वागत समारोह कार्यक्रम उर्दू नीम चौक पर नफीसुल हक रिंकू ने अपने आवास पर किया। तो वहीं इमरान अहमद लौरी ने मौके पर संबोधित करते हुए कहा कि टेनिस बॉल क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को इसे जोड़े रखने के उद्देश्य से मैं देश भर का भ्रमण कर रहा हूं। हमारा और हमारे टीम का प्रयास टेनिस बॉल क्रिकेट को बढ़ावा देना है और उन्होंने बताया कि आगामी वर्ष में 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2022 तक 27वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 19 टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन दरभंगा में भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें पूरे भारत से 60 बालक बालिकाओं की टीम भाग लेगी। इस मौके पर कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। दरभंगा टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव इमरान अहमद लारी और साथ है पूर्वांचल के हमारे टेनिस बॉल क्रिकेट के सेक्रेटरी अतहर इमाम लारी साहब और हमारे बिहार के सेक्रेटरी बड़े भाई जावेद अनवर साहब और बंटी लाड़ी साहब, आंसू साहब, अरमान साहब और यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं, मैं सबों की तरफ से मैं महासचिव साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट से हम लोग लगातार जुड़े आए हैं। आज जो भी संस्कार और जो भी गतिविधियों में मैं हूँ दरभंगा में, इसमें बहुत बड़ा रोल टेनिस बॉल क्रिकेट का भी है। और उससे भी ऊपर हमारे इस टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर हमारे लेट स्वर्गीय अनीस अहमद लाड़ी साहब, जो हमारे पिता समान थे और उनकी वजह से आज टेनिस बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इतनी ऊंचाई और इतनी बुलंदी तक पहुंचा है। मैं सभी खिलाड़ियों का, इनके बिहार में जितने भी आज जो खिलाड़ियों ने बिहार टेनिस बॉल को रिप्रेजेंट किया है, हमने भी रिप्रेजेंट किया है, कैप्टन भी रहे हैं, इंडिया भी हमने टेनिस बॉल का खेला है। इसमें जावेद अनवर साहब का और हमारे अनीस अहमद लाड़ी साहब का, हमारे महासचिव अभी प्रेजेंट मौजूदा इमरान अहमद लाड़ी साहब का बहुत योगदान रहा टेनिस बॉल को मजबूत करने के लिए। अभी इनका निजी कार्यक्रम के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए इनका भ्रमण था। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, बिहार और इन सब क्षेत्रों में इनका भ्रमण था। तो इसी कार्यक्रम से इनसे वक्त निकाल कर हम लोगों ने इनका एक स्वागत समारोह छोटा सा अपने हिसाब से हम लोगों ने अपने तरीके से किया है। सदर प्रखंड मुख्यालय पर मुख्यमंत्री एवं नगर विधायक संजय सरावगी का किया गया पुतला दहन। गुरुवार को सदर प्रखंड मुख्यालय में युवा राजद के प्रदेश सचिव डॉक्टर राजेश रंजन यादव एवं जिलाध्यक्ष उमेश राय के नेतृत्व में बिहार विधानसभा में मिल रहे शराब की बोतल एवं नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं संजय सरावगी का पुतला दहन किया गया। मौके पर कबीरचक पंचायत के पूर्व सरपंच ललित कुमार यादव, युवा राजद के महानगर के उपाध्यक्ष सुरेश पासवान, आरजेडी नेता अशोक कुमार पासवान, संजय यादव, जुबेर साहब, कफिल अहमद सहित कई राजद के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण मौजूद थे, जिन्होंने इस पुतला दहन में भाग लिया। आज का मांग मुख्य रूप से जो जिस तरह से बदतमीजी किया है जो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जी के साथ में, इसके खिलाफ में राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा और खास के सदर प्रखंड के जो कार्यकर्ता साथी हैं, उन लोगों का ये जो गुस्सा था ये संजय सरावगी के खिलाफ में, उसका इजहार हम लोगों ने यहाँ किया। और आप जानते हैं, अब सुन ही लिया है, जब से ये नीतीश कुमार की सरकार आई है, आश्चर्य की बात यह है जिसका बाप दिवालिया हो गया वो पूरे शहर के जितनी जमीन है उस पर कब्जा है। जितना तेल का व्यापार है वो अकेले है, आधा उसमें रेपसीड मिला करके यहाँ के लोगों को क्या सेहत खराब कर रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान करके यहाँ के लोगों को, आवाम को ये 4 बार से मिले और एक भी काम न किया है तो उसका कोई नाम बता दे। ऐसे निकम्मा और नालायक लोगों को यहाँ की जनता नकारती है और ऐसे लोगों को ये इस तरह से ना, ये किसी के लायक ये नहीं है। और ये विधानसभा में जो कोई सम्मानित विधायक राष्ट्रीय जनता दल के ये दम्भ भर करके उनके खिलाफ में अल बल आए बाएं बकता है, इसकी ये राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा उसकी निंदा करती है और सरकार से मांग करती है कि ये सरकार उसको अविलंब उस पर कार्रवाई करे। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा की अध्यक्षता में नवनियुक्त मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमन झा का किया गया अभिनंदन समारोह का आयोजन।
गुरुवार को आयोजित हुए इस अभिनंदन समारोह में प्रोफेसर रमन झा के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने कहा कि रमन जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का मणिकांचन संयोग है। वे काव्यशास्त्र और भाषा विज्ञान के विद्वान हैं, नियम परिनियम के ज्ञाता भी हैं। उनके नेतृत्व में मानविकी संकाय का द्रुत विकास होगा। अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर A.K. बच्चन ने प्रोफेसर रमन झा के सहचार्य के हवाले से उनकी मेधा को रेखांकित किया। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मीगण मौजूद थे।